हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था और कुछ एग्जांपल सॉल्व कराए थे। उम्मीद करते हैं वो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है 2 4 3 2, बी बराबर 1 3 -2 5, सी बराबर -2 5 3 और 4। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। इसमें 5 आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, पांचों क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ। चलिए क्वेश्चन में ए बराबर आपको जो मैट्रिक्स दे रखी है, ए बराबर आपको जो दे रखा है 2 4 3 और 2, बी बराबर आपको दे रखी मैट्रिक्स 1 3 -2 और 5, सी बराबर जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है -2 5 3 और 4 की। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट आपका दे रखा है, पहले पार्ट में आपसे कह रहा है ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी बराबर हो जाएगा ए मैट्रिक्स 2 4 3 और 2 प्लस का बी मैट्रिक्स 1 3 -2 और 5 का। और मैंने आप लोगों को बताया था जब आप योग करते हो तो समान अवयव आपके जुड़ते जाएंगे, तो इनका जो योग आएगा 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 माइनस का 2 यानी कि 1, 2 और 5 7। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है a माइनस बी ज्ञात कीजिए। a माइनस बी ज्ञात करने के लिए सेम वैसे ही आप करेंगे। a का मान ले लेते हैं 2 4 3 2 माइनस बी हो जाएगा आपका 1 3 -2 और 5। अब दोनों का अंतर कर लेते हैं। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। 3 में से माइनस का 2 अगर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5। 2 माइनस का 5 यानी कि माइनस का 3। ये हो जाएगा आपका आंसर सेकंड पार्ट का। इसी प्रकार थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है 3a माइनस का c। यहाँ पे एक अदिश राशि से गुणा करके c को घटाया गया है, तो 3 गुणे a का मान है 2 4 3 2 माइनस c का मान आपका दे रखा है माइनस का 2 5 3 और 4। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 का गुणा कर लेते हैं। 3 दूना 6, 4 तियाँ 12, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6। अब दोनों को घटा लेते हैं, घटाएंगे माइनस का 2 5 3 और 4। अब दोनों का जब अंतर करेंगे 6 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस है आपका 6 2 8। इसी प्रकार 12 माइनस 5 हो जाएगा आपका 7, 9 माइनस 3 हो जाएगा 6 और 6 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 2। और यही आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर इसका। फोर्थ नंबर में आपसे कह रहा है ए बी ज्ञात कीजिए। ए बी ज्ञात करते हैं। ए का मान आपको दे रखा है 2 4 3 2 और बी बराबर दे रखा है 1 3 माइनस का 2 और 5। अब आपको पता है जब आप गुणा करते हो या योग करते हो तो आपको पता है कि अवयव की जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स के कोटि या ऑर्डर समान होने चाहिए योग में। तो यहाँ पे जब हमने योग किया था तो ये 2 क्रॉस 2 का था, ये भी 2 क्रॉस 2 का था और ये भी 2 क्रॉस 2 का है, यानी कि ऑर्डर सबके समान थे, इसीलिए आपका योग और अंतर संभव हो सका। और गुणन में आपको पता है, गुणे में क्या होता है कि आपके पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी आपका गुणनफल संभव होगा। अब ये 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आपको दे रखा है, यहाँ पे भी आपका 2 दे रखा है और ये भी 2 क्रॉस 2 का। तो पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो इसका गुणा संभव होगा। और आपको पता है जब आप गुणा करते हो तो कैसे करते हो, पहले मैट्रिक्स की पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ से गुणा करते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस का 4 गुणे माइनस का 2। इसी प्रकार पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से हो जाएगा
2 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 5। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से यानी कि 3 गुणे 1 प्लस का 2 गुणे माइनस का 2, ये आ जाएगा। इसी प्रकार हो जाएगा आपका 3 गुणे 3 प्लस का 2 गुणे 5। अब इनका हम गुणा करके जोड़ लेते हैं। जब हम गुणा करेंगे यहाँ पे 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस का 8, 3 दूना 6 प्लस 5 चौक 20। यहाँ पे हो जाएगा 3 1 कम 3 माइनस का 2 दूना 4, यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 5 दूनी 10। अब इनको हम क्या करते हैं, जो जोड़ने वाला है जुड़ जाएगा, घटने वाला घट जाएगा, तो इनका अंतर हो जाएगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा 26 माइनस का 1 और ये हो गया 19, और यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। आपका फोर्थ पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसी प्रकार फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपसे कह रहा है बी ए का मान ज्ञात कीजिए। अभी आपने ए बी का मान ज्ञात किया, फिफ्थ पार्ट में आपसे कह रहा है बी ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बी ए का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। बी ए बराबर बी का मान यानी कि 1 3 माइनस 2 और 5। ए के मान का गुणा कर लेते हैं। ए का मान दे रखा है 2 4 3 और 2 का। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। सेम वैसे गुणा करेंगे यहाँ पे भी। ध्यान रखिएगा, गुणा बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझ के करिएगा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से यानी कि 1 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से यानी कि 1 गुणे 4 प्लस का 3 गुणे 2। ठीक है, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से माइनस 2 गुणे 2 प्लस का 5 गुणे 3। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से माइनस 2 गुणे 4 और ये हो जाएगा प्लस का 5 गुणे 2। गुणा कर लेते हैं। जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस का 3 त्रिका 9, 4 1 कम 4 प्लस का 3 दूना 6, 2 1 दूना 4 माइनस का 4 प्लस का 15 और ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 10। अब इन दोनों को जोड़ने वाले जोड़ देते हैं, घटाने वाले घटा देते हैं। 9 2 11, 6 4 10, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 11 और यहाँ पे इन दोनों का अंतर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे जो आंसर हमें प्राप्त हुआ बी ए का मान हो जाएगा 11 10 11 और 2 का। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित देखिए 4 पार्ट आपके दे रखे हैं, इन चारों को मैं सॉल्व करा देता हूँ। चारों में आपके योग ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें का पहला आपका दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए बी माइनस का बी और ए, प्लस करना है ए बी बी और ए को। अब यहाँ पे योग करना है, सीधे सीधे हम योग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस ए यानी कि 2a, b प्लस बी 2b और ये b माइनस का ये प्लस का भी हो जाएगा, 0 हो जाएगा, a प्लस a हो जाएगा 2a। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है 2 मैट्रिक्स हैं। एक मैट्रिक्स है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होगी पहली मैट्रिक्स और इसका योग करना है दूसरी मैट्रिक्स 2ab 2bc माइनस का 2ac माइनस का 2bc, इनके साथ आपका योग करना है। ठीक है, चलिए योग कर लेते हैं। इसमें योग करने में आपको पता है समान अवयव जुड़ते जाएंगे। तो ये हो जाएगा इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इसका इससे योग हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc हो जाएगा। इसका इससे योग हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 2ac और इन का योग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2bc। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का। इसी प्रकार यहाँ पे भी
बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये मैट्रिक्स आपकी कंप्लीट और यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इसी प्रकार इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन। सेकंड के थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी आपको एडिशन ज्ञात करना है, यानी कि दोनों को जोड़ना है और जोड़ने में जैसे अभी आपने किया सेम वैसे ही कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पे आपके 3 गुणे 3 की मैट्रिक्स दे रखी है, माइनस का 1, 4, माइनस का 6, 8, 5 और 16, 2, 8 और 5। इसका योग करना है। एक अगली मैट्रिक्स आपकी दे रखी है 12, 7, 6, 8, 0, 5, 3, 2 और 4। चलिए योग कर लेते हैं। योग में आपको बताया समान अवयव आपके जुड़ते जाएंगे। ये माइनस का 1 है, प्लस का 12 यानी कि 11 बचेगा आपका। 4 प्लस का 7, 7 4 11, प्लस का 6 और माइनस का 6 यानी कि 0। 8 प्लस 8 ये हो गया 16, 5 प्लस 0 5 हो जाएगा आपका। 16 प्लस 5 21 हो गया। 2 प्लस 3 5 हो गया। 8 2 10 हो गया और 5 4 9। ये हो गई आपकी योग की मैट्रिक्स और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ पार्ट इसका आपका है। फोर्थ पार्ट में आपकी 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। इसका योग करना है साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इनका आपको योग करना है। तो योग में आपको पता है जैसे आप करते चले जा रहे हैं वैसे ही पहले अवयव का पहले अवयव से, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका। इसी प्रकार दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भी वही चीज़ साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये भी मान 1, ये भी मान 1, ये भी मान 1 और ये भी आपका मान 1 हो जाएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको गुणनफल ज्ञात करना है। 6 पार्ट दे रखे हैं, 6 सॉल्व करते हैं इसके। इसका पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है ए बी माइनस का बी, ए माइनस का बी, बी और ए। ध्यान रखिएगा गुणा तभी संभव है, गुणा तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा, यानी कि ये n और ये n। तीसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है, तीसरे का पहले में a b माइनस का b a माइनस का b b और a। अब इनका जब हमें गुणा करना है तो आपको पता है गुणा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से होता है। तो a गुणे a यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर आपका हो जाएगा और यहाँ पे b गुणे b ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर। ठीक है, पहले हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। इसी प्रकार पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से होगा तो a गुणे b माइनस का ab हो जाएगा b गुणे a प्लस का ab। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से माइनस का ab और ये भी हो जाएगा हमारा प्लस का ab। यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि b स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये प्लस का और माइनस का कट जाएगा, यानी कि बचेगा यहाँ पे 0। ये भी सेम वही 0 बचेगा और यहाँ पे भी b स्क्वायर a स्क्वायर कह सकते हैं या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यही आपका हो जाएगा आंसर पहले का। ठीक है, इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपका दे रखा है एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 और दूसरी मैट्रिक्स का जो गुणा करना है 2 3
और 4। अब ये जो पहली मैट्रिक्स दे रखी है 3 गुणे 1 की दे रखी है और दूसरी 1 गुणे 3 की। ठीक है, देखिए इसके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या बराबर है, तभी इसका गुणा संभव होगा। ठीक, और ध्यान रखिएगा जो भी हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो हमारी जो प्राप्त होगी वो कितनी होगी, 3 गुणे 3 की, ये 3 और ये 3। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से यानी कि 3 एकम 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से ये हो गया 3, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से ये हो गया 4 एकम 4, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 2 दूना 4, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 3 दूना 6, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 दूना 6, तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 3 त्रिका 9, तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ यानी कि 4 तियाँ 12, और यही हमें 3x3 की मैट्रिक्स प्राप्त हुई और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट देखते हैं और ध्यान से समझते रहिएगा प्रत्येक क्वेश्चन को। अगला आपका दे रखा है 1 माइनस का 2, 2 और 3, और गुणा करना है 1 2 3 2 3 और 1। अब जो पहली मैट्रिक्स आपकी दे रखी है 2x2 की और दूसरी दे रखी है 2x3 की। देखिए इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है, तभी इसका गुणा संभव होगा। ठीक है, चलिए 1 गुणे 1 ये हो जाएगा 1 गुणे 1 और ये हो जाएगा प्लस का -2 गुणे 2 का। इसी प्रकार पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 1 गुणे 2 प्लस का -2 गुणे 3, 1 गुणे 3 प्लस का -2 गुणे 1। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो ये होगा 2 गुणे 1 प्लस का 3 गुणे 2, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 2 गुणे 2 प्लस का 3 गुणे 3, फिर दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से हो जाएगा 2 गुणे 3 प्लस का 3 गुणे 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस का 4, 2 एकम 2 माइनस का 3 दूना 6, और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस का 2 एकम 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 एकम 2 प्लस का 3 दूना 6, 2 दूना 4 प्लस का 9, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों का अंतर हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -4 1, और ये हो गया 6 2 8, 9 4 13, 6 3 9, और यही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा सेकंड का। ठीक है, सॉरी थर्ड का। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन इसका। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, और इसका जो गुणा करना है वो गुणा करना है 1 माइनस का 3 5 0 2 4 3 0 और 5। ठीक है, अब ये आपकी पहली जो 3x3 की दे रखी है, दूसरी भी 3x3 की दे रखी है, यानी कि इनका गुणनफल संभव होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 एकम 2 प्लस 3 जीरो 0 प्लस 4 तियाँ 12, फिर पहली पंक्ति का दूसरे से 3 दूना 6 माइनस का 6, 3 दूना 6 प्लस का 6 और 4 जीरो 0, 3 5 दूनी 10, 3 चौक 12 और 4 पंजे 20। ठीक है, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 3 एकम 3 प्लस 4 जीरो 0 प्लस 5 तियाँ 15, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से माइनस का 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8 और 5 जीरो 0।
दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 5 तिहाई 15 प्लस का 4 चौक 16 प्लस का 50 25। तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 4 एकम 4 प्लस 0 प्लस का क्षेत्रिक 18, 4 तिहाई 12 माइनस का 12, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 0 प्लस का 4 पंजे 20 प्लस का 4 पंजे 20, 6 पंजे 30। अब इसको जोड़ लेते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 12 13 14, ये हो गया 14, 6 और 6 घट जाएगा, 0 बचेगा, 12 20 10 30, 10 40 और 2 42 हो जाएगा। यहाँ पे 15 3 18 और इन दोनों का योग हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ पे जब जोड़ेंगे 25 और 15, 25 15 40, 10 50 और ये हो गया 56, 8 18 4 22 माइनस का 2, 20 20 40 और 30 70 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में का। फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन मैं लिखे दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 2 1 3 2 -1 और 1 का, और ये हो जाएगा गुणा करना है 1 0 1 -1 2 1 से। तो इसका गुणा आप लोग कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। इसी प्रकार छठा नंबर क्वेश्चन आपका भी लिखे दे रहा हूँ मैं। ये आपका दे रखा है 3 माइनस का 1 3 -1 0 2 और इसका जो गुणा करना है वो गुणा करना है 2 माइनस का 3 1 0 3 और 1, इनका गुणा आपको करना है। तो इसको सॉल्व कर लिएगा और आंसर आप लोग निकालिए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका जो दे रखा है, फोर्थ नंबर में ए बराबर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, दे रखा है 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस का 1 और 1। बी बराबर भी आपका एक मैट्रिक्स दे रखा है 3 माइनस का 1 2 4 2 5 2 0 और 3। इसी प्रकार एक सी बराबर भी आपको मैट्रिक्स दे रखी है। सी बराबर जो मैट्रिक्स दे रखी है वो है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस का 2 और ये हो गया 3। ये 3 आपकी मैट्रिक्स दे रखी है। अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले a प्लस बी का मान हमें ज्ञात करना है, उसके बाद b माइनस सी का मान ज्ञात करना है, और उसके बाद हमें क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या गया था, a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित कीजिए, यानी कि इनका मान ज्ञात कीजिए। और कह रहा है साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी बराबर है a प्लस बी माइनस सी के। क्या ये चीज़ हमारी बराबर आती है? तो चलिए सबसे पहले हम a प्लस बी का मान निकाल लेते हैं। a प्लस बी का जब हम मान निकालेंगे तो ये हमारे मैट्रिक्स जुड़ जाएंगे। a और b हम डायरेक्ट इसको जोड़े दे रहे हैं। 3 और 1 4 2 माइनस का 1 1 हो जाएगा, 3 और प्लस का 2 या -3 प्लस का 2 यानी कि माइनस का 1, 5 4 9 और ये हो जाएगा 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 2 और 5 7, ये हो जाएगा 2 और 1 3 माइनस 1 3 और 1 4, ये हो जाएगा a प्लस बी का मान। ठीक है, पहला आंसर आ गया आपका। इसी प्रकार हम b प्लस सी का भी मान निकाल लेते हैं। b माइनस सी का मान आपका ज्ञात करना है। b माइनस सी का मान निकाल लेते हैं। b माइनस सी यानी कि इन दोनों का हमें क्या करना होगा, अंतर कर देना है। 3 में से 4 जाएगा माइनस का 1, माइनस 1 में से माइनस 1 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2, 2 में से माइनस का 2 जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, 4 में से 0 जाएगा, ये हो गया 4, 2 में से 3 जाएगा माइनस का 1, 5 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3, 2 में से 1 जाएगा 1, 0 में से माइनस का 2 जाएगा यानी कि प्लस का 2, 3 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा 0। ये हो गया आपका b माइनस सी का।
आंसर हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो इसका तीसरा पार्ट इसमें कह रहा था सत्यापित करने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a प्लस बी माइनस सी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब हम ये करेंगे तो a हमारा ऐसे ही रहता है, a वाला मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस का 1 और 1। अब प्लस करना है किसका, b माइनस सी का। b माइनस सी का मान आपने निकाल भी चुके हैं, तो b माइनस सी का मान हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 0 4 माइनस का 1 3 1 2 और 0। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ये हमारा हो गया b माइनस सी का मान यहाँ से, और ये a का मान। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये मान हो जाएगा आपका, जोड़ लेंगे, 0 हो जाएगा, ये भी 0, और ये हो जाएगा माइनस का 3 5 4 9 0 माइनस का 1 माइनस का 1 2 प्लस 3 5 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस का 2 यानी कि 1 1 प्लस 0, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका आंसर किसका, a प्लस बी माइनस सी का मान। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड हम सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी का मान आपने निकाला ही था, वही मान रख देते हैं। a प्लस बी का मान निकाला था आपने 4 1 माइनस का 1 9 2 7 3 माइनस का 1, और ये हो गया 4। अब यहाँ पे हम माइनस सी कर देते हैं, सी का मान था आपका 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 और 3 का सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का अंतर कर लेते हैं, इन दोनों का अंतर करेंगे, 4 में से 4 गया, ये हो जाएगा आपका 0, 1 में से 1 गया, ये भी हो गया 0, माइनस 1 में से माइनस का 2 गया, ये हो जाएगा माइनस का 3, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 3 गया माइनस का 1, 7 में से 2 गया यानी कि 5, 3 में से 1 गया 2, माइनस 1 में से, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस का 1 बचेगा, और 4 में से 3 गया 1, और यही मान देखिए हमारा सारा 0 0 माइनस का 3 9 माइनस 1 5 2 1 और 1। तो ये और ये दोनों मान हमारे क्या बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपका ऐसे ही दे रखा है, मान ज्ञात करना है आपको। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में a बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है, b बराबर दे रखा है, और आपको मान ज्ञात करना है 3a माइनस का 5b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए a बराबर जो मैट्रिक्स दे रखी है लिख लेते हैं। a बराबर आपको दे रखा है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3, ये हो गया a बराबर। b बराबर इसी प्रकार से आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, b बराबर कह रहा है 2/5 3/5 और 1/5, और ये हो गया 2/5 4/5 7/5 6/5, और ये हो जाएगा 2/5, ये हो गया बी मैट्रिक्स। और आपको जो क्वेश्चन में मान ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है 3a माइनस के 5b का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं। 3 a का मान रख देते हैं यहाँ पे। a में आपको जो दे रखी है मैट्रिक्स 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3। ठीक है, माइनस का 5 गुणे बी मैट्रिक्स हो जाएगी। बी मैट्रिक्स में आपको दे रखा है 2/5 3/5 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5। अब यहाँ पे जो आगे वाली संख्या है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 दे रखा है, ये आपका एक अदिश राशि दे रखी है। अदिश राशि का आपका गुणा पता है, गुणा जब करते हैं तो प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाता है। तो जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे इनका, तो 3 से जब गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2,
यहाँ पे जब गुणा करेंगे 3 एक कम 3, और यहाँ पे करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। इसी प्रकार यहाँ पे 1 2 4 7 6, 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 2। -5 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 3 5 1 2 4 7 6 और 2, और इन दोनों का आप अंतर कर देते हैं। जब अंतर करेंगे आप तो अंतर में हो जाएगा 0 0 0 0 0 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यानी कि ये हमें एक जीरो मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया 5 का आंसर। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, सरल कीजिए कॉस थीटा, आपको मैट्रिक्स दे रखी है, कॉस थीटा बाहर दे रखा है, और यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, और प्लस करना है, साइन थीटा बाहर दे रखा है, और अंदर की जो मैट्रिक्स आ रही है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, ये आपको दे रखा है, और इसी को सरल करके मान ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले कॉस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो पहली जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा आपका, यहाँ पे करेंगे तो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे भी अंदर गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो समान अवयव जुड़ते चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और जब ये वाले जोड़ेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस का प्लस में है प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे भी माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, और प्लस का ये वाला साइन थीटा जुड़ जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 हो जाता है, और ये कॉस थीटा साइन थीटा ये प्लस माइनस माइनस, यानी कि दोनों हमारे कट जाएंगे, ये बचेगा 0, यहाँ पे भी कट जाएगा 0, और यहाँ पे भी मान कितना 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके 2 पार्ट दे रखे हैं, दोनों पार्ट हम सॉल्व करा देते हैं आप लोगों को। 7 का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है x प्लस वाई बराबर एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है 7 0 2 और 5, x माइनस वाई बराबर एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है 3 0 0 और 3। एक एग्जांपल मैंने इसी तरीके से सॉल्व कराया था, जब 2 समीकरणें होती हैं तो आप इनको जब जोड़ोगे तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, जब जोड़ देंगे हम इनको तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा इन दोनों का योग 7 3 10, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 2 प्लस 0 यानी कि 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, और 5 प्लस 3 यानी कि 8। 2x का मान ये हो जाएगा, तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1/2 10 0 2 8, और यहाँ से जब x का मान निकालेंगे 1/2 का अंदर गुणा हो जाएगा, यानी कि 2 से भाग 5 0 1 और 4, ये हो गया x का मान। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल लेते हैं, तो जब हम x का मान रख देंगे तो y का जो मान आ जाएगा y बराबर हो जाएगा 7 0 2 5, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स होगी, और ये x इधर जाएगा माइनस का x हो जाएगा। x का मान रख देते हैं, y का मान निकाल लेते हैं 7 0 2 5, x का मान अगर हम रख देंगे तो x का मान आपने निकाला था 5 0
1 और 4। और यहाँ से जब y का मान आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा दोनों के अंतर के। 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, और ये हमारा हो गया y का मान। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट आपका दे रखा है 2x प्लस का 3y बराबर, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 2, 3, 4 और 0। इसी प्रकार से आपको दे रखा है 3x प्लस का 2y बराबर दे रखा है आपको 2 माइनस का 2 माइनस का 1 और 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपकी इक्वेशन आपको बराबर करनी पड़ेगी, चाहे आप x का टर्म बराबर करें या फिर y का टर्म बराबर करें। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x का टर्म बराबर कर देते हैं। x का टर्म बराबर करने के लिए इस पहले में हम क्या करते हैं 3 से गुणा कर देते हैं और दूसरे वाले में हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2x प्लस का 3y बराबर 3, 2, 3, 4 और 0। इसमें हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से इसमें भी कर लेते हैं। क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर लेते हैं। 2, 3x प्लस का 2y बराबर 2, 2 माइनस का 2 माइनस का 1 और ये हो गया 5। ठीक है, अब इसमें जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारी समीकरण तैयार हो जाएगी 6x प्लस का 9y बराबर 3 से अंदर गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार जब हम यहाँ पे करेंगे 3 दूना 6x हो जाएगा प्लस का 4y, और यहाँ पे जब अंदर गुणा कर देंगे 4 माइनस का 4 माइनस का 2 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए अब दोनों समीकरणों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 6x प्लस का 9y बराबर है आपका 6, 9, 12 और 0, और ये है 6x प्लस का 4y बराबर 4 माइनस का 4 माइनस का 2 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को घटाने पर जब घटा देंगे तो ये हमारा x से x कैंसिल हो, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 5y बराबर, यहाँ पे मैट्रिक्स हम घटा देंगे, 6 में से 4 गया यानी कि 2, 9 में से माइनस का 4 गया, 9 4 13 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 12 में से माइनस का 2 गया 14, और यहाँ पे हो जाएगा 0 में से 10 गया माइनस का 10। तो यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे y बराबर हो जाएगा हमारा 2/5, 5 1/5 हो जाएगा, 5 का अंदर गुणा कर देंगे 13/5 और ये हो जाएगा आपका 14/5 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2। ये हो गया आपका y का मान। ठीक है, अब y का मान किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान हम क्या करते हैं, इसमें रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3 इंटू वाई का जो मान आपने निकाला था, y का मान निकाला है 2/5, 13/5, 14/5 और माइनस का 2, और बराबर में जो मान आपका दे रखा था 2, 3, 4 और 0 का, ये हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ पे हमारा 2x बराबर हो जाएगा 2, 3, 4 और 0, और ये मान इधर प्लस में बराबर के दूसरी साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा और 3 का अंदर गुणा कर लेते हैं। 3 दूना 6/5, 13 तिया 39/5, 14 तिया 42/5 और 3 दूना 6 माइनस का 6। अब इन दोनों का अंतर कर लेते हैं। जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो ये अंतर हो जाएगा 5 दूनी 10 में से 6 गया यानी कि 4/5 का। यहाँ पे भी इसी तरीके से 5 तिये 15, 39 में से 15 गया, ये हो जाएगा आपका माइनस का 24/5। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 5 चौक 20, 42 माइनस के 42 में से 20 में से माइनस का 42 आपका घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/5 का माइनस का आ जाएगा, और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 6 आपका बचेगा। ये जो मान आया ये हमारा 2x के बराबर आया। तो जब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से अंदर
भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/5 माइनस का 12/5 माइनस का 11/5 और ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और यही आपका आंसर एक्स और वाई के मान आपके आ गए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं, जिसमें वाई का मान आपको दे रखा है, वाई बराबर आपका दे रखा है, वाई बराबर है 3, 2, 1 और 4, और आपको दे रखा है 2x प्लस का y का मान आपको दे रखा है, 2x प्लस वाई बराबर आपको दे रखा है 1, 0, माइनस का 3 और 2। आपको यहाँ से x का मान निकालना है, y का मान क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो x का मान हम निकाल लेते हैं। y का मान यहाँ पे रख देते हैं, ये हो जाएगा 2x बराबर 1, 0, माइनस का 3, 2, माइनस का y, और y का मान हम रख देते हैं 2x बराबर हो जाएगा 1, 0, माइनस का 3, 2 और माइनस का हो जाएगा y का मान 3, 2, 1 और 4। दोनों का अंतर कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा, दोनों का अंतर, ये हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2। अब ये 2x दे रखा है, तो x का मान निकालेंगे तो दोनों से 2 से भाग हो जाएगा, तो माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका x का मान, और यही आपका 8 नंबर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में x और y के मान ज्ञात करने हैं, जैसे इसमें भी दिया, x और y के मान आपके क्वेश्चन में दे रखा है। एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2, 1, 3, 0 और x प्लस का y 0, 1, 2 और बराबर में दे रखा है 5, 6, 1 और 8। इसमें भी हमें x और y के ही मान ज्ञात करने हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 का सबसे पहले अंदर गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 6, 0 और 2x प्लस का y 0, 1, 2 और ये बराबर में मान हो जाएगा 5, 6, 1 और 8 के बराबर। ठीक है, अब समान अवयव आपके जुड़ते चले जाएंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 6 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 2x प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा 5, 6, 1 और 8 की। अब हम क्या करते हैं, y का मान ज्ञात करना है तो तुलना कर लेते हैं। दोनों मैट्रिक्स आपके बराबर दे रखी हैं, तो तुलना करने पर तुलना कर लेंगे समान अवयव की, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5 के, तो y का जो मान आएगा ये हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि कितना 3, ये हो गया आपके y का मान। ठीक है, इसी प्रकार से x का मान निकालते हैं, तो इन दोनों की तुलना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा 8, तो x बराबर हो जाएगा 8/2 यानी कि 4, तो ये हो जाएगा x का मान। y का मान आया 3 और x का मान हो गया आपका 4। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दे रखा है x, y, z और t का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है x, y, z और t का मान ज्ञात करना है। जो आपको समीकरण दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है, ये है 2x, z, y और t, प्लस में दे रखा है 3, 1, माइनस का 1, 0 और 2 और बराबर में दे रखा है 3, 5, 4 और 6 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं इधर, ये हो गया 2x, 2z, 2y, 2t, एक मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पे अंदर हम 3 से गुणा कर लेते हैं, प्लस का 3 से गुणा करेंगे 3, माइनस का 3, 0 और ये हो जाएगा 6, बराबर यहाँ पे भी 3 से गुणा कर लेते हैं, 3 त्रिक का 9, 15, 12 और 18। इसके बाद 2x, 2z, 2y और 2t,
बराबर हो जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स उधर जाएगी, घट जाएगी, यानी कि 9, 15, 12, 18 में से जो मैट्रिक्स घटेगी वो कौन सी हो जाएगी? 3 माइनस का 3, 0 और 6। चलिए इन दोनों को घटा लेते हैं। 9 में से 3 गया 6, 15 में से माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 18, 12 में से 0 गया 12, 18 में से 6 गया यानी कि 12। तो ये किसके बराबर होगी? 2x, 2z, 2y और 2t के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? दोनों की तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो तुलना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर यहाँ से हम निकाल लेंगे 3, ये हो गया x बराबर 3 हमारा मान। इसी प्रकार 2z बराबर हो जाएगा 18 के, तो z बराबर आ जाएगा 9, ये हो जाएगा z का मान। y का मान निकाल लेते हैं। 2y बराबर हो जाएगा 12 के, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 6 के। इसी प्रकार 2t बराबर हो जाएगा आपका 12 के, तो t का मान भी कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, ये हो गया 10 नंबर का आंसर। x बराबर हो गया 3, y बराबर हो गया आपका 6, z बराबर हो गया 9 और t बराबर भी हो गया आपका 6। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करके सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व करा दूंगा।